में पीएम मोदी को फंसाना चाहते थे दुश्मन देश। जेलेंस्की और मोदी की तस्वीर देखकर रूस को अलर्ट। पीएम मोदी ने कर दिया ऐसा काम, पूरी दुनिया में होने लगा भारत का नाम। जिस वक्त कांग्रेस कर्नाटक में अपने मुख्यमंत्री को शपथ दिलाकर जश्न मना रही थी, उधर पीएम मोदी ने जापान में तहलका मचा दिया। भारत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची गई थी, लेकिन उस साजिश को सिर्फ एक मिनट में ही मोदी समझ गए और फिर जो हुआ देखकर चीन, पाकिस्तान और अमेरिका भी मोदी के सामने रोने लगे। जानकर आपको हैरानी होगी कि जिस G7 की बैठक में शामिल होने के लिए पीएम मोदी जापान गए, वहां उन्हें जाना ही नहीं था। पीएम मोदी ने तय किया था कि वो भारत में रहकर ही वर्चुअली बैठक में शामिल होंगे, लेकिन पश्चिमी देशों ने एक बहुत बड़ी साजिश रची, जिसके बाद पीएम मोदी को जापान के लिए रवाना होना पड़ा। जापान से पीएम मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की जब ये तस्वीर सामने आई तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। सबसे ज्यादा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन परेशान हो गए। कुछ पल के लिए तो रूस को ऐसा लगने लगा कि भारत अब उसका दोस्त नहीं रहा, लेकिन मोदी ने तो पूरी तस्वीर ही पलट कर रख दी। जापान के जिस हिरोशिमा में कभी अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे, उसी हिरोशिमा में जब मोदी पहुंचे तो भारत के नारे लगने लगे। लेकिन भारत के दुश्मनों को क्या पता था कि मोदी भारत से बाहर रहकर भी शांत नहीं रहेंगे। आपको याद होगा, एक महीने पहले यूक्रेन की उप विदेश मंत्री इमिने भारत आई थी। इस दौरान भारत की उन्होंने तारीफ भी की थी। ये भी कहा था कि हिंदुस्तान में होने वाली G20 की बैठक में यूक्रेन को भी बुलाना चाहिए। तब बहुत ही समझदारी से एस जयशंकर ने पूरे मामले को संभाल लिया था, लेकिन जेलेंस्की सीधे पीएम मोदी से मिलना चाहते थे। ये चाल किसी और की नहीं, बल्कि दावा किया जा रहा कि पश्चिमी देशों ने पूरी रणनीति बनाई है। दरअसल पूरी दुनिया को इस समझ में आ गया है कि पुतिन को अगर कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ मोदी है, इसलिए जेलेंस्की मोदी की शरण में आए। लेकिन सच तो यह है कि जेलेंस्की कोई समाधान चाहते ही नहीं है। ये सिर्फ एक धोखा है और मोदी को फंसाने की बहुत बड़ी कोशिश थी। जेलेंस्की को अगर सच में युद्ध रोकना होता तो पाकिस्तान और पश्चिमी देशों से लड़ाकू हथियार नहीं खरीदते। अब इस तस्वीर को देखिए, टेबल की एक तरफ पीएम मोदी और दूसरी तरफ जेलेंस्की बैठे हैं। जापान में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी से कहा कि युद्ध को रोकने के लिए कोई समाधान निकालिए। दुश्मन देशों को लगा था कि मोदी यहाँ पर रूस के खिलाफ कुछ न कुछ बोलेंगे और उनका काम हो जाएगा। इस तस्वीर को देखकर एक बार तो रूस में बैठे पुतिन भी हिल गए। पुतिन को लगा था कि भारत अब उनसे दोस्ती तोड़ देगा, लेकिन कुछ मिनट में ही पीएम मोदी ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि कुछ भी हो जाए, रूस के लिए वो किसी भी देश से लड़ सकते हैं। इस बैठक में पीएम मोदी ने सीधा जवाब देते हुए जेलेंस्की को कहा, हम पूरी मदद करेंगे और जो भी भारत से हो सकेगा वो करेगा। लेकिन ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसकी वजह भी आपको बताते हैं। अमेरिका सहित पश्चिमी देश ये चाहते हैं कि भारत किसी भी तरह से यूक्रेन को अपने यहाँ होने वाली G20 की बैठक में बुला ले। अगर यूक्रेन को G20 की बैठक में शामिल होने का मौका मिलता है तो भारत विरोधी देश मिलकर रूस के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। पश्चिमी देशों की यही प्लानिंग है। दावा किया जा रहा है किसी प्लानिंग से मोदी को जापान अचानक बुलाया गया, लेकिन पीएम मोदी ने भारत के दुश्मनों के अरमानों पर पानी फेर दिया। सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि जब मोदी को जापान में बड़े बड़े देश घेर कर बैठे थे और पीएम मोदी भारत की ताकत दिखा रहे थे, इधर कांग्रेस कर्नाटक में सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री की शपथ दिला रही थी और पीएम मोदी के खिलाफ बयानबाजी की जा रही थी। लेकिन पीएम मोदी ने जापान की धरती से एक बार फिर से हिंदुस्तान का सीना गर्व से ऊंचा कर दिया है। वैसे जिस तरह से जापान में पीएम मोदी ने अपने मास्टर स्ट्रोक से भारत के दुश्मन देशों को जवाब दिया है, उसे लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं।